आज 9 जून को पूरा देश उस वीर सपूत को याद कर रहा है जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी और आदिवासी समाज के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो कई बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने वाले आदिवासी समाज के लिए एक ऐसा नाम है जिसे आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। वो नाम है बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में वो काम कर दिखाया था जिसे करने में बड़े बड़े लोग हिचकिचाते थे। बचपन से ही तेज दिमाग और जिज्ञासु स्वभाव के बिरसा को पढ़ने का शौक था। उन्होंने मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका संपर्क ईसाई मिशनरियों से हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने समाज की परंपराओं और संस्कृति की ओर लौट गए। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेजी शासन, जमींदारों और साहूकारों की नीतियों से आदिवासी समाज की जमीन, पहचान और जीवन शैली पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। इसके बाद उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों के प्रति जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को एकजुट किया और आत्मसम्मान के साथ जीने का संदेश दिया। आदिवासी समाज उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहकर पुकारने लगा और देखते ही देखते वो एक धार्मिक, सामाजिक और जननायक के रूप में उभर कर सामने आए। उस दौर में अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों से आदिवासी समुदाय बुरी तरह परेशान था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, जंगलों पर उनके पारंपरिक अधिकार खत्म किए जा रहे थे और उन पर तरह तरह के कर लगाए जा रहे थे। बिरसा मुंडा ने इस अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संगठित हो और अन्याय का विरोध करें। उन्होंने अबुआ राज ऐते जाना, महारानी राज तुंदू जाना का नारा दिया, जिसका अर्थ था कि हमारा राज आएगा और रानी का राज खत्म होगा। यही सोच आगे चलकर उलगुलान यानी महान विद्रोह की नींव बनी। बिरसा के नेतृत्व में हजारों आदिवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हो गए। आंदोलन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था, बल्कि आदिवासियों को उनकी जमीन और अधिकार वापस दिलाना भी था। बिरसा की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि अंग्रेज सरकार चिंतित हो उठी। वर्ष 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन इससे उनका हौसला टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने फिर से अपने साथियों को संगठित किया और आंदोलन को नई ताकत दी। कुछ ही वर्षों में उनका प्रभाव छोटा नागपुर के बड़े हिस्से में फैल चुका था और अंग्रेजी शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। साल 1899 और 1900 के बीच बिरसा मुंडा का आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। डोंबारी बुरू की पहाड़ी इस संघर्ष का प्रमुख केंद्र बनी, जहां आदिवासियों और अंग्रेजी सेना के बीच भीषण टकराव हुआ। गोलीबारी में बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए। हालांकि मृतकों की वास्तविक संख्या को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। बढ़ते विद्रोह से परेशान अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया और उन पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया। उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। आखिरकार वर्ष 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी उनके अनुयायियों का विश्वास नहीं टूटा। उनके लिए धरती आबा सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और अस्तित्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुके थे। रांची जेल में उन्हें कड़ी निगरानी में रखा गया, जहां उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मौत का कारण हैजा बताया, लेकिन उस समय से ही इस बात पर सवाल उठते रहे और कई लोगों ने इस आधिकारिक दावे पर संदेह जताया। भले ही उनका जीवन बहुत छोटा रहा, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और अंग्रेजी शासन को यह एहसास करा दिया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि आज भी बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता, संघर्ष, स्वाभिमान और प्रतिरोध के सबसे बड़े प्रतीकों में से गिने जाते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए एमएटीवी न्यूज के साथ।